हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत देने के लिए हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और जनशक्ति को नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ पर लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको मिलने के लिए अभी यहाँ साथ हम सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी।
हरियाणा में हार के बाद एक तरफ इंडी गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम है। चुनावी नतीजों से बुरी तरह से आहत कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर तब शिकायत की थी जब हरियाणा चुनाव के नतीजे पलटने शुरू हुए थे। समीकरण सारे फेल, हरियाणा में खेल, बीजेपी का मंगल, ईवीएम पर दंगल। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीएम नायब सिंह सैनी का भरोसा देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए और नतीजे देखिए। हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में हाहाकार है। और जैसा कि नायब सिंह सैनी को अंदेशा था, एक बार कांग्रेस का ईवीएम राग है। हरियाणा में हार का कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं। मिसमैच है, गैप है। ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले। हरियाणा के हाथ में कमल है, कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है ईवीएम राग कांग्रेस की पुरानी आदत है। परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। कांग्रेस को ईवीएम पर शक है, लेकिन यह शक सिर्फ हरियाणा में है। आज ही जम्मू कश्मीर चुनाव के भी नतीजे आए हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। इस जीत पर गठबंधन जश्न मना रहा है। हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है, जीत मिलने पर उसी ईवीएम को जम्मू कश्मीर में क्लीन चिट है। हरियाणा में जिस हार के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग को दोषी बता रही है, वही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है। जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें। I congratulate all of them, especially people of Jammu and Kashmir, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में ईवीएम ओके है, लेकिन हरियाणा में हार पर कांग्रेस पूछ रही है कि सारे कैलकुलेशन और एग्जिट पोल विपरीत कैसे हो गए। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई गड़बड़ी नज़र मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जो मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है, उस मीडिया ने भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत बढ़त आगे दिखाया था। कांग्रेस हरियाणा में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। जहां भी कांग्रेस को हार मिलती है, ईवीएम जिम्मेदार होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जीत का क्या, कांग्रेस इस पर नो कमेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या की रामलीला में बड़े बड़े फिल्म स्टार और टीवी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। रामलीला मैदान में और राम मंदिर उद्घाटन के बाद नवरात्र की ये पहली रामलीला होने जा रही है। यही वजह है कि इस बार रामलीला देखने के लिए लोगों में ज्यादा उत्साह है। किरदार से लेकर संवाद तक हर दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद पहली बार भव्य और दिव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। फिल्मी सितारों की रामलीला के 5वें दिन केवट संवाद के प्रसंग पर लीला हुई, जिसमें भगवान राम और भरत के मिलन के संवाद पर रामलीला के पात्रों ने अभिनय किया। आप अयोध्या लौट आओ और माताजी पिताजी को धैर्य बंधाओ। अयोध्या में हो रही रामलीला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष ने बताया कि अयोध्या की रामलीला का ये 6ठा संस्करण है और राम मंदिर के निर्माण के बाद पहला संस्करण है, जिसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाया जा रहा है। कई सैटेलाइट चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। तकरीबन 41 करोड़ लोगों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक अयोध्या की रामलीला को देखा है। पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 42 से ज़्यादा देशों में अयोध्या की रामलीला को दिखाया जा रहा है। कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, क्या कहते हैं आपका अमेरिका, लंदन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और करीबन 45 से ज़्यादा सैटेलाइट चैनल इसको लाइव दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये सब कुछ दूरदर्शन, यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से हो पाया है कि आज हम लोग 41 करोड़ से ज़्यादा अयोध्या की रामलीला को दुनिया के कोने कोने में राम भक्त देख रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में इस बार के मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा और बिंदु दारा सिंह भी किरदार निभा रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी रामलीला के अलग अलग पात्रों का अभिनय करेंगे। रामलीला में भगवान राम और माता सीता की भूमिका निभा रहे कलाकारों का कहना है कि इस बार उनके अंदर एक विशेष उत्साह है। रामलीला के मंचन से पहले उन्होंने मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन किए थे और आशीर्वाद लिया था। मतलब ये मेरे लिए क्या मतलब सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि मैं अयोध्या में जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है, मैं उसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। राम मंदिर के मैंने दर्शन किए और राम मंदिर बहुत ही अच्छा बना है और रामलला की मूर्ति इतनी ही प्यारी है जिसकी जितनी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। प्यारा लग रहा है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बड़ा पॉजिटिव है और यहाँ के लोग हमारे जो को एक्टर्स है वो भी बड़े सपोर्टिव है और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टीम के साथ काम करने में। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से यही अपील करूँगी कि आप लोग भी आइए अयोध्या, देखिए अपने राम मंदिर का दर्शन लीजिए, हनुमानगढ़ी जाइए। अयोध्या जो पहले था अब वो रहा नहीं, बहुत ही बदल चुका है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद फिल्मी जगत और टीवी के कलाकारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए ये बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि राम जी की नगरी में मुझे राम जी की माता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। रामलला के मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो उनकी एक उपस्थिति एक अलग ही जोश भर रही है हम लोगों में। तो एक अलग ही उल्लास का अनुभव है ये और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कलाकारों का कहना है कि ये उनके जीवन का सबसे अच्छा अवसर है जब राम की नगरी में आकर रामलीला के किरदार को निभा रहे हैं। अयोध्या इस समय रामलीला को देखते हुए राममय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।